नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का माउंटेन फैमिली में। तो रात भयानक थी, लेकिन हमने सुबह का सूरज देख लिया। सूरज तो नहीं देखा, बादल है अभी। तो अभी की अपडेट ऐसी है कि रात भर 4 बजे के बाद भयंकर वाली बारिश हुई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ठीक रहा। मतलब फ्लड नहीं आया ओवर वाला। तो अभी ये वाली जो हमारे सामने वाला नाला है वो आया है भयंकर वाला। बोलते ना अपने 60% आ चुका है ये, पर 40% नहीं आया। वही हमारे लिए अच्छी बात है। बाकी आपको थोड़ी देर बाद मैं नीचे ब्यास रिवर दिखाऊंगा वो कितनी आई है और नुकसान क्या क्या हुए हैं हमारे कुल्लू वैली में। तो और एक और अपडेट, कुल्लू से मंडी के रास्ते पूरी तरह बंद है अभी। तो देखो 1 सितंबर के बाद सब खुला होने वाला है, सब सही होने वाला है। और 1 सितंबर के बाद ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि देखो हम इंसान हैं और हम बहुत जल्दी ही पीछे छोड़ देते अपनी। जो कोरोना आया, कोरोना भूल गए लोग। उसके बाद बाढ़ फ्लड आई 1-2 साल पहले, वो भी भूल गए। तो इसलिए इंसान को भूलने की जो अच्छी बीमारी है वो बहुत सही है। तो बस थोड़ी देर बाद हम जाएंगे नीचे और आपको भी दिखाएंगे क्या चल रहा है। तो दोस्तों अभी अभी की खबरें ऐसी हैं कि मनाली से आपका कुल्लू का रास्ता बीच में टूट गया एक जगह। जो बिंदु ढॉग है, जहाँ पे बहुत बेकार से पत्थर लगाए हुए थे, वो टूट चुका है पूरी तरह से। मतलब वो डंगे भी सही नहीं थे और नदी का फ्लो भी बहुत ज़्यादा है, तो जिसके कारण वो उड़ गया रास्ता। और दूसरी बात ये है कि मंडी वाले रास्ते की तो हालत ही ख़राब है इस टाइम पे। और तीसरी बात है, कुल्लू में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और चौथी बात ये है कि आपको हम मेन नदी पे ले जाएंगे और दिखाएंगे कि भाई कितना इम्पैक्ट हो सकता है अभी अगर ऐसी ही बारिश रही। और देखो यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी तो डजंट मीन कि सिर्फ हिमाचल में नुकसान होगा, उसका इम्पैक्ट पंजाब, समझ रहे हो, जो भी जहाँ पे भी वो पानी जाएगा वो वहाँ को नुकसान करेगा ही करेगा। मैं आपको भैया कॉल ही नहीं हो रही है, जियो का तो पता नहीं हालत ही ख़राब है। और इस टाइम पे भाई एयरटेल की सबसे ज़्यादा तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि घर में जो वाईफाई चला है वो भी एयरटेल का ही है। जो हमने ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, जो उसका आपका इंटरनेट कनेक्शन है, वो एयरटेल का भयंकर बढ़िया चल रहा है। बीएसएनएल बंद है, आपका जियो बंद है, सब कुछ बंद है, सिर्फ एयरटेल। सिम भी एयरटेल की चल रही है और नेट भी एयरटेल का ही चल रहा है। अब यहाँ से मैंने वहाँ दोस्त को कॉल करना था, कॉल भी नहीं हो रही है। तो ये आपको पानी दिखाई दे रहा है ऊपर से कैसे बहता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक बड़ा सही एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ कि नुकसान कब होता है। जो ये पानी आ रही थी ना धार, मान लो ऊपर कहीं जो ये ऊपर से आ रहा है, ये तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बोल रहा हूँ, नदी जैसे बारिश का पानी आ रहा है, ठीक है, इस पौड़ी के थ्रू, ये जो स्टेयर्स के थ्रू। बट मान लो कहीं ऊपर हाइट पे ये पानी इकट्ठा हो रहा हो, गलती से कहीं डैम बन जाए या फिर मिट्टी ऐसी आ जाए या कुछ भी ऐसा आ जाए जिसके कारण ये फंस जाए वहाँ पे उसके मेन एंट्रेंस पे, और वहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा हो और झील बन जाए। सोच लो रात भर वो झील बन गई, उसमें कितने मिलियन मीट्रिक टन पानी इकट्ठा हो गया, और गलती से सुबह वो बांध टूट जाए या रात को टूट जाए, तो जो उसके बाद होगा वो होगा असली नुकसान, जो कि अभी कहीं पे भी हो रहा है, चाहे थुनाग में हो चाहे कहीं पे भी हो। याद रखना, बादल फट जाए बहुत नुकसान होता है, बट अगर ऐसी कहीं झील बन जाए और साथ में बादल फट जाए, तब सोच लो, तब कुछ बचेगा ही नहीं। तो वैसा कुछ अभी चल रहा है। तो चलिए दिखाते हैं आपको 2-4 हाल कुल्लू में क्या चल रहे हैं अभी। अपना एक दोस्त आ रहा है भाई, कसम से इस बार होने वाला है तांत्रा। वेयर इज मोक्षधाम? ओ भाई, ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है 2013 से नहीं 18-19 में जो आई ना, उससे भी डेंजर है भाई। बहुत डर कैसे लगा हुआ है। ओ, पर एक बात बताऊं ना, ये ब्रिज के इन्होंने इतना अच्छा बनाया है कि वो इतना फ्लो भी सह रहे हैं, पिछले बार भी तो है ना। ये देखो भाई, ये अब देखो ना, जिस कंपनी ने ये बनाया ना उसकी तारीफ करनी होगी कि नहीं। इतना प्रेशर वो ले रहा है इस पे, इस पिलर पे देखो कितना प्रेशर ले रहा है। और यहाँ पे सब खत्म है, क्यों? क्योंकि जो हमारे देसी काम होते हैं, देसी ठेकेदार जो करते हैं, उनको देना पड़ता है बहुत ज़्यादा पैसा इधर उधर, फिर उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अब आप ही बताओ ना, देखो सारा जो प्रेशर पड़ रहा है वो कहाँ पड़ रहा है, इस रिवर का, वो पड़ रहा है इस ब्रिज के फ्लाईओवर के नीचे। राकू, डर लग गया भाई, डर।
और ये गलती ना मैं बता देता हूँ आपको, LNT वगैरह ने उधर से रेत खोद खोद के, और वो कहाँ गए हैं आकाश, वो कहाँ गए जो उन्होंने देख पत्थर पत्थर रखे थे, है ना, तटीयकरण करने वाले वो भी गायब हैं अभी। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी पैसा खाना था और पैसा खा लिया है। एक अब अभी बड़ी होनी भाई मैं आवाज प्रेशर पड़ रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ देख भाई, नीचे से कम ना ये 20-25 फुट पड़ रहा है इस पे प्रेशर, हाइट पे, यहाँ देखो वाला। तो दोस्तों ये है मेरे घर के नीचे का, और कसम से लास्ट टाइम भी इतनी भयंकर नदी थी, और इस बार देखो, इस बार वो दिखा रहे हो हॉस्पिटल में क्या हो देखो। नहीं, हॉस्पिटल तो खत्म है भाई, उसको छोड़ परे। और देख इस बार नदी ना इधर घुमार नहीं कर रही है, उस साइड को, इस साइड को क्यों घूम के आई? LNT करके वो कहाँ गए खनन माफिया लोग हैं? कौन एरिया कौन सा पड़ता हो वाला गांव, कौन सा है? शाड़ी लाल। नहीं अरे ये वाला अरे शाड़ी लाल तो बोलते हैं। बजौरा। बजौरा से। अब देखो भाई बजौरा में इतनी खनन क्यों होती है वो मुझे भी नहीं पता है। वो देखो देखो वो भाई कसम से डर लग रहा है भाई, डर। इसको देख के ना मुझे ज़्यादा वो भी नहीं हो रहा है, क्या बोलते हैं, शौक नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हमारा ही काम है। और इसका रीज़न कहीं ना कहीं बिजली महादेव भी है भाई, वो रुष्ट हैं, क्योंकि बिजली महादेव कंट्रोल कर सकते हैं पूरे पानी को, जितना भी ब्यास में है, जितना भी पार्वती में है। और क्या करें, हम ना खनन के उसमें रुकते हैं, ऐसे बेचारे डंगर भी बाहर घूमे हुए हैं, जब तक दूध देते हैं तब तक ठीक है। रुक जाइए वाला, यहाँ भी देखते हैं, वो आगे थोड़ा आगे हुए, वो तेरी, और यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से लेना फोटो ना मैं, बस आजा। और जिस पे अभी हम ये देख लो गाइस, ये है ऊपर का व्यू, और वहाँ से मेरे पुराने घर को रास्ता था वो ख़त्म है, टोटली ख़त्म है। ये तो चलो कई सालों से ख़त्म है, और बोल रहा है कि मुझे उड़ा के ले जाओ। आखिरकार कब तक सहेंगे हम? तबाही का मंजर है गाइस, हर जगह तरपाल लग चुकी हैं अब अपने घर की सेफ्टी के लिए, और वहाँ बैठे बिजली महादेव, और जब तक ये साफ़ नहीं होगा तब तक तबाही होने वाली है। तो दोस्तों इसके बाद हमें तालाब आएगा, वही तालाब जब स्प्लैश करते थे शिवम और के साथ। थोड़ा आराम से लीजिए, वो देखो भाई, दूसरे गियर में डाल, ओह भाई फुल है बिल्कुल। यहाँ देखो भाई, यहाँ रोक वाली गाड़ी 1 मिनट। वो और टायर देखो, टायर कितने है, दरवाजा खोल दो। इतना नहीं अंदर आ जाएगा, पानी लगा पहला गियर और चल। गाड़ी खुद को लग रहा है कितना डाउन है। ये देखो भाई, थैंक गॉड वी हैव वी क्रॉस, वरना आपके पास क्रेटे क्रूटे के देखो पानी, इसके इंजन में पानी चला गया है। कौन सी गाड़ी है? क्रेटा, लग गया उसके भाई, खर्चा हो गया बड़ा। HP नंबर ऊपर है। नहीं खर्चा हो गया वो, दिमाग नहीं। नहीं खर्चा हो गया भाई। मैं तो बोल रहा हूँ छोटी गाड़ी कोई मत डालो, बिल्कुल ना जाए ऐसी जगह सिर्फ ऐसे जहाज ही जा सकते हैं। फ्लड आ गया था पूरी तरह, और कीचड़ ही कीचड़, तब क्या अपना 4x4 लगाया और सरसराट, कैसा फील अच्छा हुआ। i20 लेके जाना था। अरे भाई कटवाड़ गाड़ी है, देख थोड़ी दिक्कत होती है मुझे इस गाड़ी के साथ, बहुत बड़ी है, मुश्किल होती है इधर उधर ले जाना, बट भाई जो तो ही चलती है। तो देखो जो अभी वीडियो देखेंगे, अभी भुंतर वाला रास्ता कुल्लू के रास्ते के लिए भी बंद हो चुका, टोटली बंद है इस टाइम, कहीं नहीं जा सकते आप। 4x4 गाड़ी सबके पास होंगी नहीं, और नॉर्मल गाड़ियों में भाई हालत ख़राब है। हम लोगों की औकात बिल्कुल नहीं है उसके आगे, नेचर के आगे। फिर भी देखो, और हमने किसकी नेचर को छेड़ा? भोलेनाथ की। ये भोलेनाथ उधर, दुआ यही कर सकता हूँ कि प्लीज़ गॉड, बस गुस्सा बहुत मत करो अब आप, क्योंकि जो यहाँ पे बैठा है ना, देखो ऐसा मैं नहीं कहता कि भोलेनाथ ने किया है ये, बट जो भी एनर्जी उन्होंने यहाँ पे काबू की है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे जिस भी राक्षस प्रवृत्ति वाली एनर्जी से वो लड़े हैं, तो वो अब छोड़ दी गई है। अब वो छोड़ दी गई है तो फिर दिक्कत तो होगी। बिजली वालों के पावर से कुल्लू वाले समझ सकते। हे देवा माफ कर दो।
ताज़ा ताज़ा लैंडस्लाइड। ये है आपका भुंतर से कुल्लू तक का रास्ता। तो यहाँ पे फ्लड तो ज़्यादा चांस नहीं है कि फ्लड आ जाए, बट ऐसा कि लैंडस्लाइड होंगे, लैंडस्लाइड भी कम होते हैं, पत्थर आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हाँ ये देखो ताज़ा ताज़े पत्थर हैं। आज रात बड़ी मुश्किल होने वाली है, अगर रात को भी बारिश आई तो बहुत कुछ बह सकता है। देख फिर भी उस कंक्रीट वॉल ने ना बड़ा सेफ किया है इसको, और वो देख परे वो भी डूब गया है, सब बर्बाद भाई। और माहौल तो ना पूरी तरह से डूब गया है, और इसका प्रेशर देख कैसा बढ़ रहा है। और अगर ये वाली कंक्रीट वॉल नहीं होती तो मतलब भाई सीरियसली गाइस, अब आप बताओ नेचर के आगे किसी की चल सकती है? सोचो, प्रकृति तो भगवान की एक छोटी सी पावर है भाई। ब्यास का रौद्र रूप इतने दिनों बाद दिखा, बहुत टाइम से ये कंट्रोल था, बहुत टाइम से पता नहीं किस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, बट अब देखो कसम से अब डर लग रहा है ब्यास को देख के भाई, कसम से लिटरली नहीं बता, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और ये बहुत दूर था, और देखो पानी कहाँ से कहाँ चला गया है। और अगर ये रात भर बारिश रही ना, सुबह को भाई कहीं कुछ मिलेगा ही नहीं। और अब सीरियसली पता है, अब इसको बोलते हैं डर का माहौल क्या होता है, ये डर का माहौल हो चुका है। पर फिर भी हम इंसान है, वो भूल जाएंगे। देखिए 2 दिन में भूल जाते हैं, जैसी धूप लगी भूल जाएंगे, इट्स ओके यार चलो। तो अगर मैं मनाली की बात करूँ, देखो वहाँ पे ऐसा फ्लड का तो नहीं अभी पता है ज़्यादा, 1-2 जगह रोड टूट गए हैं। बट अगर मैं अपने होटल के साइड की बात करूँ, वहाँ थोड़ा पानी, जो ज़मीन वाला पानी वो ज़्यादा ऊपर हो गया है। तो सीरियसली यार क्या बोलें अब, हे गॉड प्लीज़, भगवान की याद आएगी ऐसे टाइम पे, और किसकी याद आएगी। रात को मान लो फ्लड आ जाते, जैसे मैंने पिछले कल कहा था कि कल बचेंगे नहीं बचेंगे, सीरियसली वो पता नहीं था यार। रात को मान लो बहुत ज़्यादा फ्लड भी आ जाए, क्या ही करते हम। बस इतना मेरे को देखो, इतनी एक थी, मैं तो मजाक भी करता अपने घर वालों के साथ, आओ गले गुले मिल लो, कल सुबह देखेंगे होगा नहीं होगा क्या पता। कम से कम ऐसा कि जिए भी साथ मरेंगे भी साथ। हाँ देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि मौत होगी बस। बट मैं चाहता हूँ अगर इन केस कुछ ऐसा हो जाए सभी जाएँ, ऐसा नहीं कि 1-2 चले जाएँ, फिर जो पीछे रह जाएंगे उनके लिए भाई सीरियसली लाइफ टाइम का बोझ होगा जीने में। तो अभी हम ना मेन कुल्लू पहुंच रहे हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, थोड़ा लैंडस्लाइड भी होता है ऊपर से ना। और सीरियसली बजौरा बैठ के अभी घर में ना, मैं पता ही नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ भी हुआ है। हाँ, मेरे को तो लगा नहीं, मतलब वार नदी से था माँ जी पर दिखा। और जो सबसे रिस्की एरिया है वो ये वाला है आपका, गांधीनगर वाला। यहाँ ज़्यादा बारिश हुई तो यहाँ पे बहुत नुकसान हो सकता है, पर ऊपर वाले से दुआ यही करेंगे कि ना हो। लैंडस्लाइड तो हुआ है, पर 4 लेन का ये फ़ायदा ये हो गया कि 1 लेन बिल्कुल सही है, खाली है, और कोई रिस्क नहीं है इस करके ना भाई। हाँ सर्दी जुकाम नहीं भाई, ठीक हो गया। यहाँ देखो यहाँ लैंडस्लाइड हुआ, बट थोड़ा हुआ है। बाकी चलो अभी कुल्लू पहुँचते हैं, फिर देखते हैं क्या अपडेट है। ये देखो भाई बड़े बड़े पत्थर, कुल्लू में पहुंचने वाले हम। ये देख लो यहाँ कंक्रीट वॉल लगी है तो बचाव है, यहाँ पे नहीं लगी है तो उनकी 1 मंजिल डूब गई है। जो वहाँ एक घर दिख रहा है ना, वो उसकी 1 मंजिल नीचे, और नीचे पूरा पानी आ चुका है। ये भी बहुत, वो वाले भी बहुत रिस्क में है भाई। चल चल चल। ये गाइस एक गौ सदन है, आई डोंट नो गाय वहाँ है कि नहीं है, बट ये भी पूरी तरह डूब चुका है। यहाँ देखो लोगों के घर पूरी तरह डूब चुके हैं दोस्तों। चल और लगवैली नदी तक आई है भयंकर वाली भाई। और अच्छा ये देखो ये वाला तो भाई पानी का फ्लो देखो कहाँ तक पहुँचा, देखो ब्रिज के नीचे। वही बोल रहा हूँ मैं। और लगवैली नदी ठीक है आज, ये नहीं आई लगवैली नदी आज।
आज ये आई सारी ब्यास, मेन ब्यास मनाली है, मनाली हुआ तबाही मतलब। ये ऊपर से जो आ रही ना हमारे गांव वाली, रुक जा अच्छा, ये देखो ऊपर वाली जो रिवर है वो लगवैली नदी है, जो ये वाली रिवर है ऊपर ये लगवैली नदी है। और ये ठीक है मतलब, चलो आगे चलो। तो ये है कुल्लू का नज़ारा कुछ ऐसा। और सीरियसली कुल्लू में मैक्सिमम जगह पानी जा चुका है। अब कितने घर गए हैं, कितने क्या गए हैं, वो इसका नॉलेज अभी नहीं है, वो लगेगा कल पता, क्योंकि इंटरनेट भी नहीं है। तो इंटरनेट नहीं चल रहा तो वीडियोस का भी नहीं पता लगेगा ना। रुक जा, यहाँ रुको है। तो गाइस प्रेशर आप देख ही सकते हैं। चलो अब जो अगली बात है वो है, ओए अखी जहाँ गाड़ी लगाते थे पार्किंग को तो चली गई है खाने वाली। हाँ यही है ना ऊपर है, वो देख परे, यहाँ गाड़ियाँ पार्किंग होती थी और वो चली गई है, वो देख यही है ना। हाँ यही पार्किंग है। वाह कसम से। पर इस बाजार को भी इसी कंक्रीट वॉल ने बचाया जो उधर है, आगे उन्होंने कुछ नहीं किया था तो वो चली गई है। भाई रात नहीं पता मेरे को कैसी होगी रात, बारिश नहीं रुकी ना तो यहाँ पे बड़ा कुछ साफ हो जाएगा। सीरियसली नक्शे में भी मिलेगा नहीं मिलेगा, काफ़ी चीज़ें वो भी नहीं पता। पानी को छोड़ देखो, वो यार उसने तक वो देखो पर भाई उधर, वो भाई ब्रिज टच कर दिया। रुक जा। और इसने पहले मेरे को लगता टच भी कर दिया ना ब्रिज। तो यहाँ पे ना ये जो बैली ब्रिज बनाया है कुल्लू के लिए, ये तो पूरा टच हो गया है। ये यहाँ दुकान तो नहीं थी, वो उधर था दुकान गई पक्का, वहाँ से वहाँ भी था कुछ। वहाँ क्या था वो यकी, ये पिछली बार से ज़्यादा फ्लो है इस बार, बहुत ही भयंकर फ्लो गाइस, बहुत ही ज़्यादा। ऊपर तो और डर है भाई, ऊपर से ऐसा लग रहा है जैसे देख ऊपर चढ़ गए यहाँ पानी। देखो गाइस रोड डैमेज हो चुका है। चलो दोस्तों ऐसी बात है कि पता है जो लेवल है ना इनका बिल्डिंग का, उससे भी ऊपर चल पड़ा है। इस वाली ने बचा के रखा कंक्रीट, और थोड़ा आगे कर, थोड़ा अपनी साइड रख। वाह गाइस ये देखो हाल भाई पता नहीं यार, फोन में इतना दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। आई डोंट नो फोन में कितना पता लग रहा है, बट यहाँ से बिल्डिंग गई है कहीं से, ऊपर वाली से तो गई है। एक मिनट रुको जा। सीरियसली गाइस इससे ज़्यादा भयंकर है वो और कुछ नहीं हो सकता। बहुत रिस्क है और इन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्क है भाई यहाँ। इतने दिनों से जो नदी सबसे शांत बैठी थी ना ब्यास, बहुत टाइम से बैठी थी ब्यास शांत, और आज इसने अपना प्रकोप दिखा दिया और दिखा दी कि भाई मैं कौन हूँ। यहाँ हाइट देखो जरा इन लहरों की भाई, उतर के चलो थोड़ा ना पर रख मा। यहाँ देखो भाई। तो दोस्तों वहाँ एक बिल्डिंग हुआ करती थी जो कि जा चुकी है। अरे फ्लो तो ऐसा चल है कि मतलब लेवल ही हमसे हाई है उसका। तैर सकता है इसमें क्या नहीं इसमें तैरेगा बट डर थोड़ा पीछे रहे कि नीचे से पता नहीं होता ना कितना खा रहा है, थोड़ा पीछे रहना ज़्यादा सेफ है भाई। अगर ये रात भर बारिश रही तो यहाँ पे सुबह को नक्शे चेंज हो जाएंगे, याद रखना। ये पानी का दर सारा कौन सा है बताओ। कौन? पंडो डैम। पंडो डैम छोड़ दिए आगे,
मंडोर डैम के, वो मंडी अलग से रहती तो है। मंडी वाली। और गाइस सही बात, अब देखो कुल्लू मनाली में तो हो रही है तबाही, अब इसका असर मंडी में पड़ेगा, मंडी भी डूब जाएगा, मतलब जो तटीय जो नदी के साथ वाले इलाके हैं, और पंजाब में भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इस बार फसल का। तो एक अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ मनाली से आ रहा है, मणिकरण वाली शांत है, मतलब भोलेनाथ ने पार्वती को शांत ही रखा है। ये तो बिल्डिंग में रहता थोड़ी देर की मेहमान है, वो ज़्यादा आगे मत जाकी, हीरो नहीं बनना, नेचर के सामने नहीं बनना हीरो। और उस साइड देखो पानी सड़क में ऊपर, और ये वाला नुकसान अलग। यहाँ देखो, अरे इसमें तो पिलर की लाल ही हुई, बढ़ गया पानी भाई, अभी ताजा ताजा देख, वो फंसा उसमें गेला है आखू। ये वाली बिल्डिंग में अगर पत्थर पुत्थर बजा ना, ये गई। और बारिश बढ़ गई, ले अब करेगी काम खराब। और गाइस ऊपर तो मौसम अगर साफ हो जाता है तो एक कंट्रोल हो जाएगा, अदरवाइज मनाली साइड मौसम साफ नहीं हुआ तो ये तो कर देगा तबाही, तबाही का मंजर। रौद्र रूप है भाई ये ब्यास का, वो भी आधी ब्यास का, आधी पार्वती वाली मणिकरण वाली है। है ये रुकने वाली नहीं अब, बारिश में तो और उधर देखो, उधर भी सड़क चली गई है, गिर जाएगा वो, देखो उधर घुस रहा पानी। वो सड़क चली गई है, बड़ा नुकसान हो गया इस बार, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस इससे ऊपर तो जाने को ही नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, पर हम ऊपर तक जाएंगे उस ब्रिज तक। चल वो ये सारा नेचर से खिलवाड़ का नतीजा है। बट हमारे देश की सबसे बड़ी विडम्बना पता क्या है, देखो मैं ऑन सीरियस नोट बोल रहा हूँ, जंगलों को काटा जा रहा है और अगर उसके खिलाफ कोई बोलता है तो उस पर केसेस होते हैं। ये मैं खुद पे सह चुका हूँ। जब बजौरा में हमारे कम से कम 1000-1500 पेड़ काटे गए और उसके बाद मेरे पे ही मानहानि का केस हुआ, तो इस देश में सोचो ना आप, कैसे कोई बोलेगा कि भाई ये गलत हो रहा है। हमारे रूल्स रेगुलेशन ऐसे बेकार हैं। ये देखो दोस्तों, अगर ये कुछ गलत हो गया, यहाँ अगर ये बिल्डिंगें वगैरह कुछ गिरी तो ये ऐसे को आ जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी और ये मार जाएगी सीधी, क्योंकि ये नदी देख लो जिस भी डायरेक्शन में होगी मार उसी साइड करेगी। पहले ये ऐसी है, मार वहाँ कर रही है, फिर ऐसे घूम के उधर मार करेगी। तो भाई सीरियसली सुबह तक ना बड़ा कुछ होने वाला है। तो ऊपर वाले से दुआ यही है, बारिश कंट्रोल हो जाए और ठीक हो जाए सब कुछ, वरना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बस बारिश तेज हो, बारिश ना रुक भी नहीं रही है। तो भाई यार क्या भाई, आज तो जाओ मतलब साथ गाइस अब देख लो ये पहुंच गए हम कहाँ, अब इससे आगे नहीं जाएंगे हम, बिल्कुल रिस्क। मोड़ भाई, ज़िंदगी है तो जान है, तो जहान है, इससे आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और सीरियसली भाई जान है तो जहान है, इससे आगे क्योंकि वन वे है और रोड चौड़ा भी नहीं है, और लैंडस्लाइड के साथ साथ नदी क्या है वो टच में भी आएगी। तो इसलिए यहाँ ऊपर रोकिए। अच्छा यहाँ से दिखा देता हूँ मैं आपको कि कितना रिस्की है इसके बाद जाना। तो गाइज़ ये है इसके बाद, और इसके बाद की ये जितनी भी है ना वो बहुत ज़्यादा रिस्की, बहुत ही ज़्यादा। अब देखो ये तो चला गया है सारा, और ऊपर मुझे लगता है जो देव धाम वगैरह के पास है वहाँ पे भी कुछ नहीं कह सकते, वो बेचारे हर साल बना रहे होते हैं और ये हर साल ही टूट रहा होता है। और फिलहाल रोड की कंडीशन अभी ठीक है, बट आज रात के बाद कुछ कह नहीं सकते कल क्या होगा। चलो, ओह ये तो चला गया है। और यहाँ पे एक दो बिल्डिंगें होती थी शायद, एक आधी बिल्डिंग यहाँ से भी गई है। और ये जो क्या है, ये गैरेज है, ये भी खतरे में है। चलो भाई, और ये वाला फ्लड कौन सा है, वही या फिर बादल फटा होगा या फिर ऊपर कहीं लेक तैयार हो गई और वो लास्ट में बस्ट हो गई। और जो सबसे खतरनाक चीज़ होती है लेक का बस्ट होना, क्योंकि एकदम से इतना फ्लो आता है कि बेचारे लोग।
और मैं बोलता यहाँ पे पक्का कोई बिल्डिंग जाने वाली है। और ये भाई फ्लो बढ़ गया को। और ये परली साइड वाले बैठे क्यों हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, चिल्ल होके बैठे हैं बिल्कुल। तो अब ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अब बढ़ने की तो ये तो खतरे की घंटी है, ये नहीं जाते नीचे, रहने दे। खतरे की घंटी वो देखो भाई, क्या मिट्टी गिर रही है उधर से। नहीं वो बाद घर जाके देखना। हमारा जाना नहीं चाहिए पर लोगों को क्या करे अब। चलो ये घर तो गया भाई, ये वाला इसको बहुत डायरेक्ट बज रहा पानी। पर मैंने एक बात नोटिस की, पहाड़ी बंदे फिर भी रिलैक्स है, पर ये बिल्कुल नदी के साथ वाले हैं भाई, जिनके बिल्डिंगों में पानी बज रहा है, वो ऊपर बैठ के शॉप खोल के बैठे हैं। अब बहादुरी है वो कि क्या है? आगे से कमा रहे, पीछे से जा रहे हैं वही साला। मतलब यहाँ देखो ना, रिवर तक पहुँच गई है, यहाँ नदी सड़क तक पहुँच गई है। वो पड़ गया भाई पानी से। क्या? वो देखो। तांडव नहीं, अब तगड़ा तांडव स्टार्ट है भाई। बारिश रुकनी चाहिए कैसे भी, नहीं रुकी तो फिर चल देख। अब सुबह का तो पता नहीं है हमारा, क्या तेरी जिंदगी की कुछ इच्छाएं? मेरी जिंदगी इच्छा है, कोई भी इच्छा जो पूरी नहीं हुई है। अब देख रात भर अगर ऐसी बारिश रही याकू, तो सोच ले कई गांव चले जाने। आपको पता पर हाउसिंग बोर्ड नहीं जो हाँ पूरा खाली करवा दिया बिल्डिंग सारे। क्यों? कल रात को ही सिटी मार के बंदे सारे खाली करा दिए ऊपर से। तो पूरा आ रहा है वो। नहीं वो तो मैं तभी बोल रहा हूँ तेरी इच्छा कोई आखिरी। अच्छा तो बहुत है भाई, ऐसा नहीं है। इंसान एक ही इच्छा थोड़ी है। देखो यार मैं सीधी सी बात बोलूँ, अगर मेरी इच्छा है ना, मेरी इच्छा यही है कि मरूं तो अपनी फैमिली के साथ ही मरूं, घर में जाके आ जाए कोई बात नहीं। अब क्या करना, नहीं है हमारी औकात ही नहीं इसके सामने यार। देखो ना क्या कर पाएंगे इसके सामने। अगर ये एक जगह दो जगह और कहीं बादल फट गए ना, ये डबल हो जाएगी इसकी। और अगर ये डबल हो गई तो ये सफाया कर देगी, सफाया। अब मुझे याद आई किसकी, ऊपर ब्यास ऋषि क्या बोलते हैं, मैंने हडिम्बा माता के पाँव छूने हैं। समझ रहे हो, ब्यास नदी ने अगर हडिम्बा माता के पाँव छुए, और इस बार मौका भी दे दिया है क्योंकि शायद मनाली में भी पेड़ कट गए हैं, और पेड़ कट गए तो उसका भी गुस्सा, ये उसका ही गुस्सा है। ये दिखा दिया मैंने आपको कुल्लू तक का, क्योंकि अब नीचे चल, नीचे से भाई गाड़ी आ रही है भाई। हाँ, तो मैंने ये दिखा दिया आपको कुल्लू तक का, क्योंकि मनाली तक जाने का भाई दम नहीं है सीरियसली। बहुत ज़्यादा रिस्की है कुल्लू से मनाली, क्योंकि रोड सिंगल है, और रोड सिंगल के साथ साथ लैंडस्लाइड एरिया भी ज़्यादा है। तो अभी ये वाला हमारा थोड़ा सेफ है, 4 लेन जब तक है, बट सुबह तक पता चलेगा। ये तो भाई सब डूब गया है। मतलब सीरियसली सुबह तक ना अगर ऐसी रही ना तो बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी ना। आराम देखते ना, चल चल चल, और देखना तो पड़ना ना, अगर एकदम आ रहा हो तो रोकना पड़ेगा भाई। हाँ तो चलते हैं घर में, बैठते हैं, घर वालों से चाय चूय पीते हैं, और क्या करेंगे। तो दोस्तों पहले से ज़्यादा बढ़ गया पानी, और उसने और ज़्यादा तबाही मचा लिया। तो दोस्तों नीचे वाली साइड में तो मौसम लगभग साफ़ हो रहा है, अपने भुंतर कुल्लू वाली साइड की, बट मनाली वाले साइड का मौसम अभी भी ख़राब है, और उसका साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता साफ, इससे नीचे तो ज़्यादा साफ़। हाँ पर ये है कि इसका फ़र्क पड़ेगा मंडी साइड वालों को, मतलब ज़्यादा मंडी वाला अगर मौसम ख़राब होगा उसका इम्पैक्ट आगे पड़ेगा सुंदरनगर से आगे अगर पंजाब साइड हो गया उस साइड ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा फिर। तो अब ये सारा पानी देख लो पंजाब साइड ही जा रहा है। ये वाला जो दूसरी साइड वाला लेन मैंने तभी कहा था, यहाँ देखो पत्थर अभी ताज़े ताज़े गिर रहे हैं, यहाँ पे गिरे, वहाँ पे गिरे। तो इस 4 लेन का ये फ़ायदा है कि वो वाला बंद हो जाए कोई बात नहीं, कल तक खुल जाएगा, लेकिन ये वाला आप चल सकते हैं। और देखो कहाँ पे पानी स्टार्ट हो गया चलना, उधर देखो। चल रहा है। अच्छा उसको जल्दी है, बहुत जल्दी है उसको भाई। अब पहुंचने वाले हम, ये पार्वती रिवर है नीचे वाली, इस ब्रिज से जो ऊपर से आएगी, मतलब अपनी कसोल वाली रिवर। तो कसोल वाली रिवर ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं आई है, ठीक है। हाँ कोई ऐसा नहीं मतलब नहीं है अपने उस पर। अब सोच लो ये रिवर ऐड होती है मनाली से, मनाली वाली ब्यास रिवर ऐड होती है, फिर जाके हमारे वहाँ आती है वो घर के सामने वाली जो नीचे से आती है, तो वहाँ सोचो डबल स्पीड जाती है और डबल पानी वहाँ आता है। वीडियो में मैंने दिखाया था आपको, ये नाला उतना ही है, ज़्यादा नहीं है। ये वाला नाला भी आया थोड़ी देर पहले, यहाँ देख लो। वो लगाना पड़ता फोन को। नहीं
देखो गाइज ये वाला नाला आया और इसने 4 लेन ब्लॉक कर दिया, जो ये वाला बता रहा था मैं, बट अपनी तो 4x4 लगा के निकल गई। उस टाइम पे 4x4 लगा दिया था, बट अब जेसीबी आ गया और सबके लिए रास्ता क्लियर कर दिया। ये देखो, और इतने हम उसमें रद्दड़ में आए हुए। ये कौन सा नाला है कोई पता ही नहीं है इस नाले का है। इसलिए बता दी कि पानी का रास्ता भी आ सकता हाँ, है। तो और जब भी ऐसे नाले आए तो वहाँ पे निशान लगा दो कि भाई अब तेरे लिए बैठा है ये। एयरपोर्ट के सामने का ये देखिए हमारा तालाब। चल 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 चल, अरे इधर से चल, तो कुछ नहीं है, चल। यस, जो एरिया है सबसे ठीक है 4 लेन का, क्योंकि ये पहाड़ी पे है और थोड़ा बहुत दूर है जो स्लाइडिंग वाले एरिया, तो यहाँ पे कोई नुकसान, किसी तरह का नुकसान नहीं है। यहाँ से लेकर बजौरा वाला एरिया ठीक है, बढ़िया है। चल 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 जल्दी, चल जल्दी जल्दी खींच। हमारा ताजा ताजा अभी अभी गिरा। तो मैं एक बार धर्मशाला गया था टूर पे था, उस दिन भी मेरे साथ ऐसा होता, पत्थर गिर रहे थे और हम भगा रहे थे, क्योंकि एक जगह बैठ के भी फायदा नहीं है। और अगर दिन का यही फायदा होता है, दिन को ना हर चीज़ दिखती है। अगर आप कभी भी प्लान करो बरसात में कहीं भी पहाड़ों में घूमने का, तो दिन को आए। रात का सफ़र भाई कोई पैसे देना आपको कि आप पैसे दे के घूम लो, तब भी मत आना, रात को मत करना सफ़र। रात का पता नहीं होता कौन सा पहाड़ से, कौन से पहाड़ से पानी या फिर पत्थर आ जाए। अपने यहाँ का यही फ़ायदा है कि नदी इतनी चौड़ी है कि क्या बताएं, बहुत चौड़ी जगह रखी है। फिर भी देखना भी थोड़े 1 महीने बाद यहाँ पे इसी नदी के बीचों बीच लोग खनन करना स्टार्ट कर देंगे। तो वापस हम वहीं पहुँच गए जहाँ सुबह आपको लाए थे। चल अब चल। तो ये थे कुछ हालात हमारे यहाँ कुल्लू मनाली के अभी, और मनाली के थोड़े ज़्यादा ख़राब होंगे हालत। अगर 1-2 दिन में मौसम साफ़ हो जाता है तो मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या चल रहा है मनाली में, बट अभी सीरियसली कुल्लू इज़ ऑन फायर। तो हमारे यहाँ फ्लड आ जाता है ना, तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। एक बहुत सीरियस नोट पे बात कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि रीज़न बताऊँ मैं आपको क्यों। कुछ दिनों पहले आपको जो ये सारे यहाँ दिखाई दे रही ना खाली जगह जहाँ पिलर वगैरह बन रहे हैं, ये सारी की सारी गवर्नमेंट लैंड थी, और यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, प्रॉपर पेड़ लगे हुए थे, समझे। जंगल ऐसा, ये वाला जो जंगल दिखाई दे रहा है ना आपको, इधर में था पूरे, उसमें ऊपर तक ये जंगल था, लेकिन सबकी मिली भगत के कारण ये जंगल प्राइवेट लैंड हो गया, प्राइवेट लैंड से प्लॉट में बिक गया, और सब उसके बाद से तो भाई दिल में ऐसी लगी कि देखो भाई, सीधी सी बात बोलूँ, सब चोर बैठे हैं। जो तुम सोचते रहो ना बहुत पढ़े लिखे हैं, देखो देखते नहीं सिग्मा वो लगता है, सिग्मा म्यूजिक लगता है उसके लिए, कि कोई IAS आ गया, IPS आ गए, ये आ गए, सब के सब भाई पैसे के आगे ढेर होते हैं। बहुत बड़ा जंगल, चारों पेड़ थे। ये मेरे घर की बात है, यहाँ पे ये पूरे के पूरे जंगल था, और जंगल अब देखो सिर्फ प्लॉटों में हो गया है। और मुझे क्या मिला? मुझे मिला मानहानि का केस। तो दिस इज़ द रियलिटी गो ब्रो। तो अब फिर लोग बोलते हैं कि भगवान आप ऐसा बुरा क्यों करते हैं, नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ऐसा ही होगा, बट क्या होगा कि जो शरीफ लोग भी होंगे ना उसमें, वो भी पिस जाएंगे। तो चलो अपडेट देंगे आपको कल। तो ये थे आज का व्लॉग, और आज की अपडेट ये थी। आपने देख ली सारा हालात क्या है कुल्लू के। मनाली में किसी और दिन जाऊंगा, और जब तक रास्ता नहीं ठीक हो जाता तब तक नहीं जा पाएंगे। और वहाँ पे भी मुझे पता बहुत बुरे हाल हुए होंगे मनाली साइड, रोड्स के खासकर। तो मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, एंड स्टे सेफ। हम भी सेफ रहने की पूरी ट्राई करेंगे। बाय बाय।